आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम आज बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट ओडी। जो ओडी अकाउंट है वो कैसे खुलेगा और ये इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे ओडी अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं। तो ओडी जो अकाउंट होता है वो अलग से बैंक अकाउंट खोल भी सकता है, या आप ओडी अपने जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पे एक लिमिट ले सकते हो ओवरड्राफ्ट एक लिमिट के तौर पे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो बीसी सखी है जिसको 75,000 रुपये सरकार द्वारा लोन मिला हुआ है समूह के अकाउंट में। उसमें से उन्होंने मान के चलो 38,000 का उन्होंने डिवाइस ले लिया, बाकी जो बैलेंस जो बचा हुआ है वो अपना ओडी में रख के अपना काम करना चाहती हैं ओडी अकाउंट में। तो सबसे पहले आप ओडी के बारे में जानो। ओडी जैसे मान लो आपके पास सेविंग अकाउंट है या आपके पास करंट अकाउंट है, उसमें आप जो पैसा जमा करते हो, सपोज दैट मान लो आपके पास 43, जैसे बीसी सही का मान के चलो किसी का फंड 43 बचा हुआ था, उसमें से उन्होंने अपने पास से 7,000 मिला लिया और 50,000 अमाउंट इन्होंने अपने बैंक में जमा कर दिया। और बैंक में जाके मतलब अगर उनके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग से भी हो जाएगा, नेट बैंकिंग से भी हो जाएगा, और ब्रांच जाके भी आप अपना ओडी कन्वर्ट करा सकते हो। तो बैंक क्या करेगा, इस 50,000 को, जो आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जो 50,000 जमा है, इस 50,000 का जो है 90% ओडी कर देगा। 90%, मतलब आप 50,000 का आप 90% निकाल लो। आपको 45,000 रुपये जो हैं ओडी के तौर पे आपके बैंक में मिल जाएंगे। अब ये 45,000, इस जो 50,000 का बैंक एफडी करेगा उस पे जो कितना परसेंट ब्याज देगा, मान लो जो अभी करंट का जो बैंक एफडी पे रेट दे रहा है वो 5% है। 5% जो है ब्याज बैंक देता है एफडी जो आप करते हो। और ये जो अपना बैंक देगा, जो आपको 45,000 रुपये जो देगा ओडी के तौर पे, जो आपके ही एफडी के अगेंस्ट होगा, उस पे ब्याज कितना लेगा, 7%। अब इसका फायदा क्या है आपको, मान के चलो आपने एफडी कराया, आपको 50,000 आपने एफडी कराया, इस पे आपको 50,000 का साल में बैंक जो है इसका ब्याज दे रहा है। ये मान लो ब्याज आपको पड़ जा रहा है 2,500 रुपये के करीब। ये बैंक आपको 2,500 रुपये हर साल आपको ब्याज के तौर पे दे रहा है। और अगर आपने मान लो 45,000 रुपये ओडी करा लिया अपनी इस एफडी पे, तो बैंक इस पे कितना वसूलेगा, इस पे जो वसूलेगा वो 7%, मतलब एफडी रेट से 2% ज़्यादा आपसे ब्याज बैंक वसूलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस पे जो है ब्याज बन जाता है 3,150। मतलब बैंक जो आपके एफडी पे 50,000 पे जो ब्याज देगा, वो बैंक आपको 2,500 रुपये देगा। और जो आपको वो ओडी दिया है उस पे जो ब्याज आपसे लेगा हर महीने, आपसे ब्याज जो काटेगा वो 3,150। लेकिन आप ये समझो 3,150, अगर आपको 3,150 तब तो आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है। तो फ़ायदा कैसे है, फ़ायदा इस तरह से है कि मान लो आपके पास 45,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आ गए, तो इस 45,000 में एक दिन, मतलब आपने जितना बैलेंस यूज किया, जिस दिन जितना बैलेंस यूज किया, तो उसका जो ब्याज लगेगा, बैंक जो आपसे ब्याज चार्ज करेगा उतने ही अमाउंट पे करेगा। मान लो पहले दिन 45,000 रुपये माइनस था, दूसरे दिन 45,000 माइनस था, तीसरे दिन 45,000 माइनस में था अकाउंट, तो वो ओडी है, उस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप 45,000 में से 5,000 आपको ज़रूरत पड़ रही है, 5,000 आपने यूज किया, तो बैंक जो है 5,000 पे ही चार्ज करेगा। बैंक 45,000 पे आपसे ब्याज नहीं लेगा, कितने पे लेगा, 5,000 रुपये पे जो आप पैसा यूज करोगे। मान लो एक दिन आपने 5,000 यूज किया, अगले दिन आपने 10,000 यूज किया, तीसरे दिन आपने 20,000 यूज किया, तो जितना जितना आप यूज करोगे उस यूज के हिसाब से आपको पर डे का ब्याज देना पड़ेगा। मान लो तीसरे दिन आपने 20,000 यूज कर लिया, तो जो आपको ब्याज पड़ेगा, ये मान लो पर डे का ब्याज कितना पड़ जाएगा आपका। इसमें हम अगर पर डे का ब्याज करें तो हम इस 2,500 में जो बैंक हमें दे रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 365
डेज से। तो एक दिन का ब्याज 6 रुपये 84 पैसे के करीब आपको बैंक ब्याज देगा। और जो बैंक आपसे ब्याज लेगा पूरे साल का, अगर आप पूरा पैसा यूज कर लेते हो जो ओडी पे है, तो कितना बनेगा, ये आपको देना पड़ जाएगा 8 रुपये 63 पैसे। मतलब आप ये सोचो कि 8 रुपये 63 पैसे बैंक आपसे लेगा, और जो आपको देगा 6 रुपये 84 पैसे पर डे का देगा। लेकिन जब आप जितना पैसा यूज कर रहे हो, जैसे मान लो एक दिन में आपने 5,000 यूज किया, दूसरे दिन में 10,000 यूज किया, तीसरे दिन में आपने 20,000 यूज किया, तो इसके हिसाब से ही आपको जो है ब्याज लगेगा। जो बैंक जो चार्ज करेगा इस पे 7% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेगा, और पर डे के हिसाब से जितना भी बनेगा उतना ही आपका जो ब्याज है पर मंथ काटा जाएगा। मान लो आपने पहले दिन का जो ब्याज बना वो, तो जितना आपने पैसा यूज किया, देखा आपने, जो आप पैसा यूज कर रहे हो एक दिन का उतना ही ब्याज लग रहा है। एक दिन में आपने 5,000 यूज किया, दूसरे दिन आपने 10,000 यूज किया, तीसरे दिन आपने 20,000 यूज किया, और इस सारे बैलेंस का एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि आपने 20,000 ही यूज किया। पूरे महीने का जो एवरेज आता है वो 20,000 आता है। तो आपको सिर्फ 20,000 का 7% पर एनम के हिसाब से एक महीने का जो ब्याज बनेगा हर महीने आपका बैंक से कट जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब मान लो आप बीसी सखी हो, तो पैसा आपका मान लो 50,000 आपने एफडी किया, एफडी के ऊपर आपको बैंक ने ओडी कर दिया, एक लोन के तौर पे ओडी आपको मिल गया, तो उसमें से आप आज ही पैसा विड्रॉ करके और आज ही जमा कर दोगे। जैसे मान लो आज आपने पैसा विड्रॉ करके लाया, आपके पास क्लाइंट आया, आपने उनका पैसा निकाला और फिर से आपने अपने उस अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया ओडी अकाउंट में। तो आज का जो ट्रांजेक्शन है आपका कोई माइनस नहीं हुआ। 45,000 निकाल के लाए, 45,000 ही जमा कर दिए, तो आपका आज का ब्याज नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने 45,000 लेकर आए, उसमें से 20,000 ही आपने उसमें जमा किया और 20,000 आपके पास कैश पड़ा हुआ है, 25,000 आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो 25,000 पे आपको बैंक एक दिन का ब्याज लगाएगा। वो भी 7% पर एनम के हिसाब से पर डे का जो ब्याज बनेगा उस दिन का लगेगा। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप जब काम कर रहे हो तो आज ही आपने निकाला और आज ही जमा कर दिया, तो आपको चार्ज से बच गए, ब्याज से बच गए, और आपका जो ये 50,000 का जो बैंक आपका जो एफडी कर दिया है, उस एफडी पे आपको हर साल 2,500 रुपये के करीब आपको ब्याज बैंक देता रहेगा। तो इससे आपकी जो आमदनी होगी वो बढ़ सकती है। दूसरा ये कंडीशन, जैसे मान लो फिनो बैंक है, तो फिनो बैंक के आसपास के गांव की जो बीसी सखी हैं वो डायरेक्ट फिनो बैंक से जाके पैसा अपना विड्रॉ करा के ले आ रही हैं, तो मर्चेंट से ही अपना मर्चेंट अकाउंट से ही अपना पैसा विड्रॉ करके लाके अपना काम कर ले रहे हैं। तो उनको किसी तरह का सबसे आप लोग ये जान लो कि मर्चेंट अकाउंट या आप करंट अकाउंट में पैसा रखोगे तो उस पर बैंक जो है किसी तरह का आपको ब्याज नहीं देगा। आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपके करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक उस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आप उसको एफडी करा के ओडी करा देते हो तो उस पर ब्याज मिलेगा आपको। सेविंग में आपने एफडी कराया हुआ है तो या आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो भी आपको उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट से आप बीसी सखी हो तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे बैंक कोई 4 कोई 5 ही ट्रांजैक्शन आपको विड्रॉल फ्री दे रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत है तो आप सेविंग अकाउंट से काम नहीं कर पाओगे, या तो आपको ओडी से करना पड़ेगा या तो आपको करंट अकाउंट से करना पड़ेगा। तो आप जो फिनो बैंक से जुड़ी हुई बीसी सखी हैं, अगर वो दूर हैं अपने ब्रांच से, फिनो बैंक के ब्रांच से दूर है उनका गांव, तो उनको किसी और बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो अगर वो करंट अकाउंट में खुलवा के काम करती हैं तो बैंक में जो पैसा उनका रहता है तो बैंक उनको पैसा, उस पैसे का ब्याज नहीं देगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो एफडी करा दें उस पैसे का और फिर उस एफडी पे ओडी करा लें तो उनको उस पैसे का जो फ़ायदा है, ब्याज का जो फ़ायदा है वो उनको मिल जाएगा। या जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक कॉमर्शियल बैंक है, वो अपना एक तरह से
जितनी भी बीसी सखी है उनका एक अलग से ओडी अकाउंट खोल रखा है। और वो जो उनका डिवाइस लेने के बाद जो पैसा बचा था उस पैसे का उन्होंने क्या कर दिया है, ओडी कर दिया है, और उस पर 90% जो लिमिट बनती है उनको दे रखा है। वो जो डेली का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो फंड उसमें मेंटेन हो रहा है, तो वो एक तरह से एफडी के तौर पे ब्याज भी दे रहा है, और जो वो फंड मेंटेन करेंगे उसके ऊपर अपना चार्ज कम लगेगा, और वो जितना माइनस में रहेंगे उसी के ऊपर उनको पर डे के हिसाब से मंथली उनका जो बैंक से जो चार्जेज है वो कटते रहेंगे। तो ये जानकारी देनी थी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।